डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पादप का वर्गीकरण। ठीक है, पादप का वर्गीकरण, पादप का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, पादप का वर्गीकरण। ठीक है, ओस्वाल्ड टिप्पो के अनुसार, ओस्वाल्ड टिप्पो के अनुसार पादप का वर्गीकरण इस प्रकार है। आप देखेंगे, एक एक करके आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रहेगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, और दूसरा रहेगा एम्ब्रियोफाइटा, दूसरा रहेगा एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में आपका रहेगा, इसमें रहेगा पहला बैक्टीरिया, और दूसरा रहेगा फंजाई, तीसरा रहेगा एल्गी, तीसरा रहेगा एल्गी। पहला रहेगा बैक्टीरिया, दूसरा रहेगा फंजाई और तीसरा रहेगा एल्गी। अब वहीं पे हम आ जाते हैं एम्ब्रियोफाइटा में, एम्ब्रियोफाइटा में। तो एम्ब्रियोफाइटा में पहला रहेगा ब्रायोफाइटा, पहला क्या रहेगा ब्रायोफाइटा, और यहाँ पे दूसरा रहेगा ट्रैकियोफाइटा, पहला रहेगा ब्रायोफाइटा और दूसरा रहेगा ट्रैकियोफाइटा। अब ट्रैकियोफाइटा में आपका रहेगा यहाँ पे टेरिडोफाइटा, और यहाँ पे रहेगा फेनेरोगैम्स, और फेनेरोगैम्स आपका डिवाइड है। फेनेरोगैम्स में रहेगा आपका जिम्नोस्पर्म, और यहाँ पे आपका रहेगा अगला एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म आपका डिवाइड रहेगा डाइकॉट, और यहाँ पे रहेगा मोनोकॉट, इसमें रहेगा डाइकॉट और मोनोकॉट। ठीक है, उसके बाद हम अब एक एक करके सभी के कमेंट, सभी के लक्षण पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट आते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती का विभेदीकरण नहीं होता है, जड़, तना, पत्ती का विभेदीकरण नहीं होता है। इसमें भ्रूण, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसमें डिवाइड करके आपको दिखाए थे, बैक्टीरिया था, फंजाई था, एल्गी था। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे सबसे पहले बैक्टीरिया। ठीक है, इसको कहा जाता है जीवाणु, क्या कहा जाता है जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसके हम लक्षण देख लेते हैं बैक्टीरिया के। तो जीवाणु जो होता है यह एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। ठीक है, जीवाणु जो होता है एक कोशिकीय होता है। यह प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें कोशिकांग सेल ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। अब ये ऑर्गन क्या होते हैं? जैसे आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी कोशिकांग होते हैं जो कि आपके जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला है कि जीवाणु जो होता है यह जल, थल, वायु में पाया जाता है। जल, थल, वायु में पाया जाता है। जीवाणु जो होता है यह जल, थल, वायु में पाया जाता है। अगला है इसमें
द्विगुणन होता है। क्या होता है? द्विगुणन होता है, इसमें द्विगुणन होता है। ठीक है, ये लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। ये लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। ठीक है, ये आपके जीवाणु के, बैक्टीरिया के लक्षण थे। अब हम अगला पढ़ेंगे फंजाई, कवक। फंजाई, अगला है फंजाई, कवक। कवक यह जो होता है खाद्य पदार्थों पर, यह मुख्यतः जो होता है खाद्य पदार्थों पर पाया जाता है। खाद्य पदार्थों पर पाया जाता है, जैसे आपका, जैसे है अचार, रोटी, चमड़ा आदि, इन सभी जगह पर कवक पाया जाता है। अगला है इसमें हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, होते हैं परपोषी। कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है, फिर अगला रहेगा, इसमें प्रजनन जो होता है वह वर्धी, इसको कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगला है अलैंगिक, इसको कहा जाता है अलैंगिक जनन, इसको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें रहेगा अगला लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे है आपका चौथा रहेगा इसमें भोजन जो होता है किसके रूप में संचित होता है? तो इसमें भोजन जो होता है वह ग्लाइकोजन, वसा, तेल के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है भोजन? ग्लाइकोजन, वसा, तेल के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो ये इसके लक्षण हुए, आपके कवक के लक्षण हुए। फिर आगे आप पढ़ेंगे एल्गी, शैवाल। पाया जाता है जिसके कारण ये स्वपोषी होते हैं, जिसके कारण ये स्वपोषी होते हैं। अगला है इसमें प्रजनन वर्धी अलैंगिक तथा लैंगिक होता है। इसमें प्रजनन जो होता है वह वर्धी, अलैंगिक तथा लैंगिक होता है। अगला है इसमें जड़ तना पत्ती का विभेदीकरण नहीं होता है। इसमें जड़ तना पत्ती का विभेदीकरण नहीं होता है। आगे है आपका, आगे रहेगा
इसमें जड़ तना पत्ती का विभेदीकरण नहीं होता है। फिर आगे है रहेगा इसमें भ्रूण का एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये आपके सवाल के लक्षण थे। अब हम आगे पढ़ेंगे एम्ब्रियोफाइटा। क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, तो एम्ब्रियोफाइटा में इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोफाइटा में भ्रूण का निर्माण होता है। तो एम्ब्रियोफाइटा में सबसे पहले है आपका ब्रायोफाइटा। अब हम ब्रायोफाइटा के लक्षण देख लेते हैं। रोक दीजिए। शरीर थैलाभ अथवा परिणीव होता है। वहीं पे अगला रहेगा संवहन ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू। संवहन ऊतक जैसे आपका जाइलम होता है, फ्लोएम है, जाइलम है और फ्लोएम है। इसका क्या होता है? पूर्णतः अभाव होता है। जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है, फिर आगे है नर जनानांग को पुधानी, जिसको कहा जाता है एंथ्रीडिया। क्या कहा जाता है? एंथ्रीडिया। नर जनानांग को पुधानी एंथ्रीडिया तथा मादा जनानांग को स्त्रीधानी आर्चिगोनिया कहा जाता है। फिर अगला है पीढ़ियों का एकांतरण बिल्कुल स्पष्ट होता है। पीढ़ियों का एकांतरण बिल्कुल स्पष्ट होता है। अब वहीं हम पढ़ेंगे ट्रैकियोफाइटा। क्या पढ़ेंगे? ट्रैकियोफाइटा। रोक दीजिए। हाँ, अगला है आपका ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा में इसमें क्या होता है? पौधे में वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियां होती हैं। अभी इसके पहले आप ब्रायोफाइटा तक पढ़े थे, तो ब्रायोफाइटा में क्या था? जड़, तना, पत्ती का विभेदीकरण नहीं होता था। लेकिन अब आपका ब्रायोफाइटा से थोड़ा सा एडवांस प्लांट है आपका ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा में इसमें जो होता है जड़, तना तथा पत्तियां होती हैं। ठीक है, फिर आगे है इसमें वास्तविक संवहन ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम और फ्लोएम ये पाए जाते हैं। अगला है युग्मकोद भित्ति, स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। ठीक है, ये आपके ट्रैकियोफाइटा के लक्षण थे। फिर वहीं आप आगे बढ़ाएंगे ट्रैकियोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा का लक्षण है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पहला रहेगा इसमें जड़, तना तथा पत्तियों का विभेदीकरण होता है। इसमें जड़, तना, पत्तियों का विभेदीकरण होता है। इसमें संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम, जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। अगला है नर जनानांग को पुधानी तथा मादा जननांग को स्त्रीधानी कहा जाता है। नर जनानांग को पुधानी और मादा जननांग को स्त्रीधानी कहा जाता है। अगला है ये प्रायः नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है। नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है। इसमें भी प्रजनन जो होता है वह वर्धी, अलैंगिक तथा लैंगिक होता है। इसमें प्रजनन जो होता है वह वर्धी, अलैंगिक तथा लैंगिक
होता है। तो ये आपके टेरिडोफाइटा के लक्षण हो।